मेनका देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना ही पड़ेगा। मेनका किसी से फोन पर बात कर रही थी। तभी उसकी ननद सुगंधा वहां पर आ गई। सुगंधा, अरे भाभी, किसको बुलवाने की बात चल रही है? हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। रोमांटिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मंकायू अचानक सुगंधा को देखकर है हो गई। डर कर उसने फोन कट कर दिया और फोन बेड पर रखकर वॉशरूम के अंदर चली गई। सुगंधा, ऐसी कौन सी बात हो गई जिस बात से डरकर भाभी को बाथरूम लगाए? तभी सुगंधा की नज़र फोन पर गई। उसने कॉल हिस्ट्री चेक की तो उसे पता लगा कि वह उसके ही मंगेतर निहाल से बात कर रही थी। सुगंधा, भाभी निहाल से आखिर क्या बात कर रही थी? आने बाहर पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद खुद को हुस्न की परी समझने वाली मेनका बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही सुगंधा ने उससे पूछा, सुगंधा भाभी, आप मेरे मंगेतर से फ़ोन पर बात कर रही थी? मनका ने हड़बड़ा हुए कहा। हाँ, क्यों, मैं तेरे मंगेतर से बात नहीं कर सकती? क्या सुगंधा? क्यों नहीं भाभी, आप निहाल से बात कर सकती हैं, लेकिन आप उन्हें बुलवाने की बात कर रही थीं। यह कुछ समझ में नहीं आया। मेनका ने बात को घुमाते हुए कहा, बात दरअसल ऐसी है कि निहाल के घर वाले तुझे आज शाम को देखने आने वाले हैं, और वह कह रहे थे कि मेरे माँ बाप जिस भी लड़की को पसंद कर देंगे, मैं उससे शादी कर लूँगा। सुगंधा, वैसे भाभी, निहाल ने बात बिल्कुल सही कही। खैर, शाम को निहाल का परिवार सुगंधा को देखने आया। सुगंधा किचन में चाय बना रही थी, तभी वहां पर उसकी भाभी मेनका आ गई। मिंका, अरे मेरी प्यारी ननद, तुझे देखने लड़का आया है, तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। सुगंधा, थैंक यू भाभी, लेकिन चाय लेकर मैं ही जाऊंगी। सुगंधा तैयार होने अपने कमरे में चली गई और मिंका ने चाय में बेहोशी की दवा डाल दी। वह भी सिर एक कप में, और वह कप सबसे आगे रखा ताकि निहाल वही कप उठा ले। सुगंधा, भाभी कैसी लग रही हूं मैं? मिंका, क्या बात है? सुगंधा, तुझे देखते ही निहाल बेहोश हो जाएगा, देख लेना। यह लो, चाय नाश्ता लेकर जाओ, पर ध्यान रहे, सबसे पहले निहाल को ही चाय देना। सुगंधा ने वैसा ही किया। सुगंधा के पिता, खन्ना साहब, यह हमारी बेटी है, जिसकी फोटो पंडित जी ने आपको दिखाई थी। अगर निहाल चाहे तो अकेले में जाकर बातचीत कर सकता है। खन्ना साहब, हाँ बेटा, निहाल जाओ, सुगंधा से अकेले में जाकर बात कर लो। चाय पीते पीते निहाल को थोड़ा सा सरूर चढ़ने लगा। निहाल, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर। अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर नहीं है तो मुझे भी मंजूर नहीं है। इतने में वहां पर सुगंधा की भाभी मेनका आ गई और हाथ पकड़कर उन दोनों को अपने कमरे में ले गई। मेनका, अरे क्या बच्चों की तरह शर्मा रहे हो तुम लोग? अब तुम दोनों चुपचाप बातचीत कर लो, कोई नौटंकी नहीं चाहिए। मुझे अगर कहो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। निहाल, अरे नहीं नहीं, आप यही रुकिए, वरना घर वाले क्या समझेंगे। सुगंधा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं जाना है। आप और आपका परिवार मुझे पसंद है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। निहाल, आ नहीं। मैं निहाल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वह बेहोश होकर बेड पर गिर गया। सुगंधा भाभी, ये क्या हो गया? आप तो शादी से पहले नर्स रह चुकी हैं ना? जल्दी देखिए, मैं भैया को बुलाकर लाती हूँ। मेनका, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस होने की वजह से बेहोश हो गया। तुम ऐसा करो, चुपके से पानी लेकर आओ, तब तक मैं इसे देखती हूँ। सुगंधा चुपके से पानी लेने चली गई। इधर मेका ने निहाल को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुगंधा अंदर आई, मिंका निहाल से अलग हो गई। सुगंधा, ये लीजिए भाभी। पानी मका ने निहाल के मुंह पर पानी डाला, जिससे उसे होश आ गया। मका, क्या करते हो? होने वाले नंदोई साहब होने वाली बीवी को देखकर ही बेहोश हो गए। कमाल है, निहाल और सुगंधा का रिश्ता तय हो गया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई, लेकिन मिंका की नज़र निहाल पर ही थी। सुगंधा अब अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन मिंका बार बार जानबूझकर सुगंधा को फ़ोन करती रहती और उससे बात करने की बजाय निहाल से ही बात करती रहती। मेनका कैसी है? हमारी ननद ससुराल में मज़ा आ रहा है या नहीं? सुगंधा भाभी, निहाल बहुत अच्छे इंसान हैं और इनका